दोस्तों आदाब। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों, इस देश में पत्रकारिता, अब पत्रकारिता नहीं बचा है। देश को जो देश में जो मीडिया का जो स्थान था, अब वो स्थान नहीं रहा। मीडिया को चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, नदारद हो चुकी हैं, क्योंकि ये मीडिया नहीं रह चुका है। अब मीडिया प्रवक्ता बन गया है पार्टियों की, और वो भी रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टियों की प्रवक्ता बन चुकी हैं ये सारे के सारे मीडिया चैनल। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर बात कही है, आपत्तिजनक बात कही है, अभद्रता तरीके से बात कही है, इस पर इसके ऊपर केस हो चुका है। आदिवासी समाज और हेमंत सोरेन के पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर केस किया है, और इसके अभद्रता पर और इसके फूहड़पन पर कि किस तरह से एक सीएम को, एक मुख्यमंत्री को किस तरह से, ये किस मर्यादा के तहत किस तरह से बात करता है, इसको पहले सुनिए। कहता है कि चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल है उनकी। तो सीएम है भाई, तो उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल तो होगी ही। उनके पिताजी भी सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोग तो हैं नहीं। लेकिन आदिवासी समाज से आते हैं, बहुत बड़ी बात है कि आदिवासी समाज से अगर आए हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। हाँ, इनके पर राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक तरीके से इनको फंसाया जा रहा है, तो ये ईडी के सामने पेश हुए हैं, ईडी इनको ले गई है, इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इस तरह से, इस तरह की भाषा, इस तरह की अमर्यादित भाषा किसी सीएम के लिए बुरा है। आइए सुनवाते हैं हम इसके क्लिप को कि ये किस तरह से सीएम के विषय में। बस चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों, ये बात है, इस तरह से नेशनल टेलीविज़न पे ये आदमी एक सीएम के विषय में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। सब कोई जानता है कि सीएम की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, वो किस तरह से रहते हैं। सरकारी सरकारी बंगले रहते हैं, सरकारी सारे चीज़ रहते हैं, व्यवस्थाएं रहती हैं। तो जो सीएम है उसके लिए ये सब तो होना ही है। तो इसमें एक नई बात क्या है, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, ये तो गलत बात बोला इसने कि चार्टर्ड प्लेन तो तुम्हारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लिए। शिवराज सिंह चौहान जो 2 लाख करोड़ का शायद चार्टर्ड प्लेन लिए थे, तो मोदी जी 10 लाख 1,000 करोड़ के चार्टर प्लेन से घूमते हैं। ये चीज़ें इसको नहीं दिखती है। एक सीएम को, एक आदिवासी समाज से जो सीएम है, उनके विषय में एसटी एससी ओबीसी के लोगों को, इन लोगों के नज़र में उतना ही वैल्यू है जितना एक मालिक और एक। दोस्तों, इस तरह के पत्रकारिता देश को बर्बाद कर चुकी है। भारत की मीडिया जनतंत्र की, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर चुकी है, कर चुकी है। इसलिए कि अब लोकतंत्र में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मीडिया को ही लोग देखते हैं। ये डिजिटल और ये मीडिया घराने देश को गुमराह और बर्बाद। आपकी आवाज़, एसटी एससी ओबीसी की आवाज़ ये लोग उठाएंगे नहीं। और जिन पार्टियों के चंदा टेलीविज़न घराने चल रहे हैं, सरकार इनको लाखों करोड़ों का चंदा विज्ञापन देती है। ये टीवी घराने तब चलते हैं, और हम लोग छोटे मोटे एक कण के बराबर हैं, इनके आगे एक कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए कि हम अपने स्वतः
सारी रिस्क को लेकर के आपकी बात आपके सामने, लोकतंत्र की आवाज़ एक सामने रखते हैं हम। डिजिटल मीडिया है, डिजिटल लोग हैं। दोस्तों, इस देश में इस तरह सोच और इस तरह के समझ रखते हैं ये लोग मीडिया वाले, और एक आदिवासी समाज से जो आए हैं उनके विषय में इस तरह के भद्दे बयान, इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग, तुम तड़ाक करके बात करना, ये आज की मीडिया का एक परिचलन बन चुका है। दोस्तों, इस तरह के मीडिया पे और इस तरह के लोगों पे आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।